नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश में चर्चा अभी सबसे ज्यादा किसी शख्स की है तो वो है राणा कपूर, जो येस बैंक के फाउंडर थे। येस बैंक के डूबने की खबर के बीच लोग राणा कपूर के बारे में जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि राणा कपूर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और ईडी ने उनके घर छापा भी मारा और उनका बयान भी दर्ज किया। येस बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के बाद आरबीआई ने बैंक पर कई पाबंदियां लगा दी हैं। नई दिल्ली में 9 सितंबर 1962 को जन्मे राणा कपूर अक्सर अपने दादा से कहा करते थे कि वो बड़े होकर बिजनेस करेंगे। राणा कपूर के दादा के ज्वेलरी का बिजनेस था जिसे बेचना पड़ा था। पोते की बातों से दादा में ये उम्मीद जगती थी कि घर में बिजनेस की परंपरा लौटेगी, पर यह इतना आसान भी नहीं था। राणा कपूर के पिता एयर इंडिया में 37 साल पायलट रहे। राणा कपूर ने भी नौकरी करने का ही रास्ता चुना। रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से एमबीए करने के दौरान 1979 में अमेरिका के सिटी बैंक में बतौर इंटर्न अपने करियर की शुरुआत की, वो भी आईटी डिपार्टमेंट में। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1980 में बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी शुरू कर दी। ये 15 साल के करियर में राणा कपूर ने बैंक से जुड़ी हर एक बारीकी सीखी। फिर उन्होंने 1996 से 1998 तक ANZ ग्रीनलेज इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया। 1998 में नीदरलैंड के बैंक राबो बैंक के बिजनेस को भारत में स्थापित करने में राणा ने मदद की। राणा कपूर इस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के CEO बन गए और इसमें अपने दो पार्टनर्स अशोक कपूर और हरकित सिंह के साथ उनकी 25% हिस्सेदारी थी। राबो बैंक भारत में अपनी पहचान नहीं बना पाया। किस्मत ने 2003 में राणा कपूर को एक और मौका दिया। राणा और उनके सहयोगों को राबो बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का मौका मिल गया। साथ ही रिजर्व बैंक से उन्हें बैंकिंग का लाइसेंस भी। इस तरह 200 करोड़ की पूंजी के साथ येस बैंक की शुरुआत हुई। पहली ब्रांच अगस्त 2004 में मुंबई में शुरू हुई। बैंक शुरू होने के बाद हरकित सिंह अलग हो गए और राणा कपूर के साथ अशोक कपूर ही बचे, जो उनके ब्रदर इन लॉ भी थे। अगले ही साल बैंक का IPO भी आ गया और इससे उन्हें करीब 300 करोड़ रुपए मिले। साल 2008 तक राणा और बैंक लगातार फलते फूलते जा रहे थे। फिर बैंक को पहला झटका लगा। बैंक के तत्कालीन चेयरमैन और राणा के साथी अशोक कपूर मुंबई आतंकी हमले का शिकार हो गए। उस वक्त उनकी बैंक में 12% हिस्सेदारी थी, जो अशोक कपूर की पत्नी मधु के नाम हो गई। मधु ने 2013 में येस बैंक को कोर्ट में घसीटा। उनका दावा था कि कंपनी बोर्ड में डायरेक्टर नियुक्त करने में उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। 2 साल ये केस चला और अंत में जीत मधु की हुई। मधु की बेटी शगुन गोगिया ने कहा, राणा अंकल ने इसे आधुनिक महाभारत बना दिया। इस बीच 2008 में येस बैंक ने लोन देना भी शुरू कर दिया। राणा प्रक्रिया से ज्यादा संबंधों को महत्व दे रहे थे। वो किसी को भी लोन देने से मना नहीं करते थे और ऐसी कंपनियों को लोन दिया जो मार्केट में डिफॉल्टर होने के कगार पर थीं। येस बैंक ने दीवान हाउसिंग, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स, कैफे कॉफी डे जैसी कंपनियों को लोन दिया और इन लोन ने येस बैंक को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि आज हम और आप जिनका खाता येस बैंक में है वो परेशान है।